हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा लुइस रोड्रिग्स जिसके राइटर हैं, वो अपने चाइल्डहुड की बातें याद करते हुए इसमें लिखते हैं कि जब बचपन में हमारे यहाँ पर जो पाव बनाने वाले लोग रहते थे, जो कि मोस्टली पुर्तगाली लोग थे, तब बचपन की बातें उनको बहुत याद आ रही हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे जो पाव बनाने वाले लोग थे यहाँ पर पाव बेचा करते थे और हम जब छोटे थे वहाँ भागते हुए उन पावों को देखने के लिए, पाव बेचने वाले को देखने के लिए सुबह उठकर भाग जाते थे। ये उनकी एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी बचपन की मेमोरी है, जिसको इन्होंने ए बेकर फ्रॉम गोवा में लिखा है। आज पढ़ेंगे हम इसका पार्ट 1। देखते हैं कौन कौन सी मेमोरीज उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। लेट्स हैव अ लुक। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं ल्यूसियो रॉड्रिग्स। इसको पढ़ेंगे हम, इसका फर्स्ट पार्ट। ए बेकर फ्रॉम गोवा, this is a pen portrait of a traditional Goan blaze baker who still has an important place in his society. This is a pen portrait. ये क्या है? एक शब्द चित्र है of a traditional Goan blaze, एक पारंपरिक गोआन ब्लेज का, बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। कौन? बेकर, यानी जो बेक करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, वो बनाने वाले, हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनका आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इन हिज सोसाइटी, उनके समाज में। अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Our elders, हमारे बड़े, are often heard, उनसे भी सुना है, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली यानी अतीत को प्रसन्नता पूर्वक याद करने की जो बातें होती, मतलब जो पुरानी बातें जो हमारे बड़े लोग हमको बड़ी खुश हो के बताते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, किन के बारे में? वो पुराने पुर्तगीज जो दिन थे उनके बारे में, जब हमारे गोवा में सबसे ज़्यादा पुर्तगाली रहा करते थे पहले, उन दिनों की ये बातें बता रहे हैं। द पुर्तगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। कौन? वो पुर्तगाली लोग और उनकी जो प्रसिद्ध लोव्स थी, किसकी? ब्रेड की। ब्रेड के पहले लोव्स बना करते थे बड़े बड़े, विदेशों में आज भी खाए जाते हैं। हमारे जैसे पाव होते हैं तो वो थोड़े और बड़े हुआ करते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड, वो ईटर्स ऑफ लोव्स यानी वो लोव्स खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड, हो सकता है अब नहीं रहे हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी वहां पर हैं। वी स्टिल हैव amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे बीच में है कौन? उस मिक्स को बनाने वाले, किसको? जिससे लोव बनता है। द मोल्डर्स, उस मोल्ड को, उस सांचे को बनाने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग जो कि लोव्स को बेक करते थे या पकाते थे। दोज एज गोल्ड टाइम टेस्टेड फंसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो जो बहुत ही मतलब एज ओल्ड यानी बहुत ही पुराना वो समय, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो जो बहुत ही अच्छा सा जो समय था, बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार जो समय था, वह आज भी एग्जिस्ट करता है, यानी आज भी हम सबके बीच में है। द फायर इन द फंसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जब फायर, वह आग, ऑफ द फंसेस, किसकी? जो भट्टी है जिसमें वो पाव बनाया करते थे, फंसेस यानी भट्टी, हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आज तक भी नहीं बुझी है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो पहले भी बनती थी, आज भी बना रहे हैं। हो सकता है इनको खाने वाले लोग बदल गए हों, लेकिन आज भी उन चीज़ों को बनाने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि वो भट्टी आज भी नहीं बुझी। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ, द थर्ड का मतलब होता है धड़ धड़ की जो आवाज़ होती है, एंड द जिंगल मतलब उसके जो उस पे जो कुछ ऐसी चीज़ें
बंधी हुई रहती थी उनके उस लट्ठे पे, जिसको वो बजा के धड़ की, या तो ऐसे बजा बजा के धड़ की आवाज़ करते थे, या उनके ऊपर जैसे कुछ ही छोटी छोटी, जैसे अपने वो नहीं रहते बजाने वाले, छन 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 छन, उस प्रकार की आवाज़ उनकी उससे आती रहती थी। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, किसकी? जो ट्रेडिशनल जो बेकर होते हैं या पारंपरिक जो बेकर होते हैं, उनका जो बैम्बू था, क्या? बांस, बैम्बू यानी बांस। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो क्या करता था? वो सुनाई देता क्या? उनका आना किस कब? सुबह के समय। तो वो कह रहा है कि जब उनका वो जो बैम्बू था, ट्रेडिशनल बैम्बू था, जिस पर कुछ बजा तो हल्का सा बजता हुआ सा, बजाने के लिए कुछ बंधा हुआ रहता था, या तो वो उसकी आवाज़ करते थे जिससे हमें पता चल जाता था कि भाई वो बेचने वाले आ गए पाव, और या फिर वो उसको ज़मीन पे पटक पटक कर धड़ धड़ की आवाज़ करते थे, जिससे हमें पता लग जाता था सुबह के समय कि वो आ गए हैं। कैन स्टिल बी हर्ड द सम प्लेसेस, और वो जो आवाज़ है आज भी कुछ स्थानों पर हमें सुनाई देती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है उनके पिता आप जीवित ना हो, अलाइव यानी जीवित ना हो, बट द सन, लेकिन उनका बेटा स्टिल अभी भी कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, फैमिली प्रोफेशन यानी पारंपरिक जो उनका कार्य है, उसको प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, तो वो कहता है कि आज भी आगे बढ़ा रहा है शायद उनका बेटा अपने पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय को। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, और वो जो बेकर्स हैं वो आज भी क्या जाने किस रूप से जाने जाते हैं? पेडर इन गोवा। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दिनों में गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, जो बेकर थे, जो पाव बनाने वाले थे, वो हमारे मित्र थे, कंपेनियन थे, साथी थे, एंड गाइड, और हमारे गाइड भी थे जो हमें रास्ता दिखाएं। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वह कम से कम 2 बार तो दिन में आते ही थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, पहली बार वो उनको कब मिलते थे? जब वो अपने सुबह के समय अपने सामान को या अपने पाव वगैरह को बेचने के लिए जाते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा कब मिलते थे? जब वो वापस आ रहे होते थे अपनी बड़ी सी बास्केट को खत्म करने के बाद। मतलब एक बार तो जब वो बेचने के लिए जा रहे होते थे तब उनको मिलते थे, और दूसरी बार जब वो अपना सारा सामान बेचकर वापस आ रहे होते थे तब हमको मिलते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, और जो उनकी जिंगलिंग थर्ड थी, यानी एक बहुत ही मधुर जो उनकी धड़ धड़ की आवाज़ थी उनके बैम्बू की बांस की, वो कसब कई बार हमें सुबह वह हमें हमारी नींद से भी जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट, और हम उनसे मिलने के लिए भागते थे। एंड ग्रीट हिम, और उनका अभिवादन करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता है? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह हमारा प्यार था लोफ के लिए? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं था। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पस्किन एंड बेस्टिन, जो लोफ्स थे वो तो किसके द्वारा खरीदे जाते थे? कुछ पेस्किन और बेस्टिन के द्वारा खरीदे जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, कौन? जो मेड सर्वेंट थे यानी काम करने वाले थे घरों में, उनके द्वारा। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी क्लोज केयरफुली समटाइम्स, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, तो वो कहते हैं कि हमारा जो प्यार था ये उनके लिए नहीं था, हमारा प्यार किसके लिए था? दोज ब्रेड बैंगल्स, वो क्या एक विशेष प्रकार की बैंगल्स बनाते थे, जैसे आजकल डोनट्स आते हैं उस तरीके से। तो वो कहते हैं कि वो हमारा प्यार तो उनके लिए था जो ब्रेड बैंगल्स जो बनाते थे उनके लिए। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, तो एक कई बार क्या है वे एक विशेष प्रकार की मीठी ब्रेड बनाया करते थे, जिनको क्या कह रहे हैं वो? बैंगल ऑफ ब्रेड। आजकल डोनट्स चलते हैं उस प्रकार से, ये कह रहे हैं कि जैसे डोनट अपना होता है राउंड शेप का उस प्रकार से, तो कहता है कि वो चूड़ियाँ बनाते थे विशेष प्रकार की ब्रेड की, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए शायद हम उनके प्यार में वहाँ भागे जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन हिज सीन विद हिज झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो वो कहता है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, जो बेकर थे उनकी एंट्री कैसी होती थी? बहुत ही म्यूजिकल, क्यों? क्योंकि वो बैम्बू से झन झन की आवाज़ करते थे उस तरीके से, या धप धप की आवाज़ करते थे, तो बच्चों को तो वह लगती थी जैसे एक म्यूजिक की आवाज़ है, कैसे? झैंग झैंग। साउंड ऑफ हिज स्पेशल एंट्री बैम्बू स्टाफ, अपना जो बैम्बू का जो वो था डंडा, उसके साथ यह स्टैंड, उसके साथ वह आता था, तो ये एक बहुत ही विशेष उसकी एंट्री होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो क्या करते थे? अपनी टोकरी को सपोर्ट करते थे या उसको सहायता करते थे। ऑन द ग्राउंड, कहाँ? जमीन पर। बास्केट ऑन हिज हेड, सॉरी, अपने सिर पर। एंड द अदर बैंग्ड
द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से वो क्या करते थे, जो टोकरी होती थी उसका सहारा लगाते थे, कहाँ, बैम्बू से, जमीन पर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वह मिलते थे, ग्रीट यानी अभिवादन करना, वह अभिवादन करते थे जो लेडी वहाँ पर जो उनके लिए उनसे पाव लेने आती थी, उनसे क्या कह के, गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो अपनी जो बास्केट होती थी उसको उस सीधे से, वर्टिकल यानी सीधे 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 उस बैम्बू पर रख देते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. We kids, हम बच्चे, would be pushed, हमें धकेल दिया जाता था, aside यानी बगल में, with a mild rebuke, एक हल्की सी डांट के साथ, mild यानी हल्की सी, और rebuke यानी डांट, हल्की सी डांट के साथ हम बच्चों को, जैसे कई बार हम बच्चे भी होते हैं कुछ खरीदने के लिए, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आया, कोई और बेचने वाला आया, तो बच्चे सबसे पहले एंट्री करते हैं कि क्या बेच रहा है, कैसे कर रहा है। तो कई बार माँ या कोई आंटी वगैरह उसको धीरे से धक्का दे के कह देती है कि चलो हटो यहाँ से, देखने दो, इस प्रकार से। तो वो क्या कहते हैं कि हल्की सी डांट के साथ हमें भी साइड में कर दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो जो लोव्स होते थे वो किसको दे दिए जाते थे, सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम गिव अप नहीं करते थे, यानी हम मैदान नहीं छोड़ते थे, हम लगे ही रहते थे कि देखने के लिए कि आखिर क्या है, कैसे है। क्योंकि उनको किससे प्यार था, वो जो रिंग्स बना के लाता था ब्रेड की, उनको उसमें इंटरेस्ट होता था। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पपेट और पीप इनटू द बास्केट, हम क्या करते थे, हम चढ़ जाते थे बेंच पर या फिर पपेट यानी मुंडेर पर, जैसे साइड में छोटी छोटी दीवारें होती हैं, उन दीवारों को मुंडेर पर चढ़ जाते थे, या छत की मुंडेर, कैसे भी। एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप यानी झांकना, और हम झांकते थे किसमें, उस टोकरी में। सम हाउ, फिर भी, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, और आज भी वो जो टिपिकल यानी एक विशेष प्रकार की जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू है, उन लोव्स की आज भी मुझे याद है, आज भी मैं वो महसूस कर सकता हूँ। लोव्स फॉर एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, क्या था कि जो लोव्स थी वो किसके लिए थी, बड़ों के लिए, और जो ब्रेड्स की विशेष जो बेंगल्स थी, चूड़ियाँ बना के वो लाता था गोल गोल, वह किन के लिए थी, बच्चों के लिए। तो ये वर्ड मीनिंग्स, पेन पोर्ट्रेट, शब्द चित्र, रेमिनिसिंग, नॉस्टैल्जिकल, अतीत को प्रसन्नता से याद करना, लोव्स ऑफ ब्रेड, पाव, वेनिस्ड, गायब, मोल्डर्स, सांचा बनाने वाले, फंसेस, भट्टियाँ, एक्सटिंग्विश्ड, बुझना, थर्ड, धमकी आवाज़, जिंगल, घंटी की आवाज़, बैम्बू, बांस, हेराल्डिंग, घोषणा, अराइवल, आना, हर्ड, सुनाई देना, प्रोफेशन, व्यवसाय, कंपेनियन, साथी, यूज, बड़ी, बास्केट, टोकरी, वर्टिकल, सीधा, माइल्ड रिब्यूक, हल्की डांट, पपेट, मुंडेर, पुश, धक्का देना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।